उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर शाहजहांपुर, शाहजहांपुर का एक छोटा सा मोहल्ला जलाल नगर, और उस जलाल नगर मोहल्ले में एक छोटा सा कमरा जहां एक युवक कुछ साल गुजारता है और साल दर साल ओशो में डूबता जाता है। किसको पता था कि वही युवक आगे चलकर एक स्थापित ओशो सन्यासी बनेगा। आज हम उपस्थित हैं एक ओशो आश्रम में, उसी ओशो सन्यासी के साथ जो उस कमरे में डूब गया था। उस ओशो सन्यासी को शाहजहांपुर के लोग प्यार से राजे कह करके पुकारते थे। आज मैं उसी राजे के साथ उपस्थित हूं। हालांकि अब जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके साधक हैं, उन्हें राजे नहीं कहते, लेकिन अब उन्हें सखा के नाम से जानते हैं। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे कुछ कड़वे शब्द भी बोलेंगे और कुछ कड़वे प्रश्न भी पूछेंगे। दवाई हमेशा कड़वी होती जी। तो स्वामी जी, पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि समाज में ये चर्चा आम है कि ओशो आश्रम साधना के नहीं बल्कि अय्याशी के अड्डे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, वो सही सोचते नहीं, मैं ये चाहता हूं कि इस बारे में खुलकर के थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। मैं खुल के बताता हूँ जी। असल में अय्याशी की अपनी अपनी परिभाषा है। समाज में अय्याशी की एक ही परिभाषा है, जो समाज के काम नहीं आ रहा। जो व्यक्ति समाज के काम नहीं आता, समाज में अय्याश कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी जीवन को जीता है बिना किसी दबाव के, वो अय्याश कहा जाता है। जबकि सामाजिक जो व्यवस्था है, अगर उसकी बात करूं तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो लोग खाना खाने आते हैं और बड़े खुश होते हैं, लेकिन वही बच्चा जब आगे बड़े होके किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाता है तो उसके माता पिता को निंदा सहनी पड़ती है, समाज कोई सहयोग नहीं करता। लेकिन जैसे तैसे सब कुछ करके माँ बाप उसे स्कूल भेजें, समाज को कोई दिक्कत नहीं। वही बच्चा बड़ा हो जाए और उसका किसी से प्रेम हो जाए, समाज को दिक्कत है। लेकिन अगर वही बच्चा बड़ा होके अपनी जिंदगी पूरे तरीके से मन मार के और पढ़ाई करके और शादी करके जीने लग जाए, समाज को कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है समाज की व्यवस्था को देख के कि समाज दुखों के लिए तैयार किया गया, और निश्चित ही जो समाज दुखों के लिए तैयार किया गया है, वहां पे एक ओशो सन्यासी का यह संकल्प लेना कि मैं अपनी चेतना को खिलने के लिए अपने जीवन को स्वतंत्र करता हूं इस गुलामी से, अय्याशी कहा जाएगा। ठीक है स्वामी जी। लेकिन अब यहां पे कुछ और भी बातें बताता हूं। अय्याशी का क्या मतलब होता है? मैं आप देखो, आपने मेरे बारे में सब जानते हैं। आपने बताया कि मैं एक छोटे से कमरे में शाहजहांपुर में वक्त बिताया, जबकि मेरा परिवार था, मेरा सब कुछ व्यवस्था थी, वहां सारा कुछ था, उसके बावजूद एक छोटे से कमरे में जिया। कौन सी अय्याशी कर रहा था? कौन सी अय्याशी कर रहा था? पेड़ों के पत्ते खा के जिंदगी बिताई, कौन सी अय्याशी की? मुझे बता दो, पूरे शहर में कोई व्यक्ति कह दे कि ये आदमी मेरे 500 रुपए लेके भाग गया, बता दो कहीं। कोई व्यक्ति ये कह दे कि इस आदमी ने कभी किसी को अपशब्द कहे खड़े होके, कभी किसी को अपमान किया। कोई व्यक्ति ये कह दे खड़ा होके कि ये व्यक्ति कभी साजिश करता था कि कैसे दूसरे को नीचा दिखाएंगे। क्या कोई ऐसी कोई बात है? नहीं, ऐसा तो कुछ। तो ये कौन सी अय्याशी है जो मैं कर रहा? क्योंकि अगर ओशो सन्यासी अय्याश होते हैं तो मैं महा अय्याश हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा, अय्याशी का अर्थ ही है कि एक व्यक्ति ने गुलामी की जीवन छोड़ के अपनी चेतना को स्वतंत्र करने के लिए अपने आप को उन्मुक्त रूप से जीना शुरू किया, और वो व्यक्ति अय्याश कहा जाता है। तो बस इतना सा ही ओशो के ऊपर आरोप है। दूसरी चीज यह है, समाज में 3-4 चीजें हैं जो सदा ही विवादित मानी जाती, जिनमें सबसे पहले सेक्स। लेकिन मुझे यहां बैठा एक व्यक्ति और जो भी मुझे सुन रहे, एक व्यक्ति भी बता दे जो सेक्स करना नहीं चाहता और सेक्स को जीना नहीं चाहता। तो जो सेक्स को करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, और जिसके लिए परमात्मा राजी है। भोग से शरीर बसता है, संभोग से संसार चलता है। तो जिससे परमात्मा राजी है, वो अय्याशी कब हो गई? समाज में शराब को अय्याशी बोला जाता है, शराब पीने को। शराबी को लोग गलत बोलते हैं, लेकिन शराबी को सोमरस बोला गया। हिंदुस्तान में, हिंदुओं के धर्म में सोमरस बोला गया। मुस्लिमों में कहा जाए तो कहा जाता मरने के बाद तुम्हें
वहां शराब के चश्मे मिलेंगे। हाँ। अब जब शराब के चश्मे हैं, जब सोमरस है, तो अय्याशी कहां से हो गई? बिल्कुल और तीसरी चीज जी। जो बड़ी खतरनाक है, और आप सबसे कहूंगा तो थोड़ी हंसी भी आएगी और आना चाहिए, समाज में सेक्स, क्रोध और पाद आज तक बर्दाश्त नहीं हो पाए। लोग पाद नहीं बर्दाश्त कर पाते। आप बोलते हो कि एक व्यक्ति का उन्मुक्त जीवन, एक व्यक्ति के पेट में गैस बने और वो निकाल दे, लोगों को बर्दाश्त नहीं। लोग हंसते हैं। इस समाज को तुम समाज कहते हो? सही बात। मैं कहता हूं कि सभी दुनिया के जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, ओशो के अलावा भी, उन सब ने इस समाज का विरोध किया और इस समाज को बदलने के लिए प्रयास भी किया। समाज को बदलने का प्रयास यह किया कि कैसे ये समाज समझ पाए कि एक इंसान की व्यक्तिगत जरूरतें भी होती हैं जो उसकी आत्मा से सीधे कनेक्शन देती।